हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदित्य की फिजिक्स पर। देखिए, कल वाला जो फ्रिक्शन का लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस जाना था और थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरीके से लगता है। वो सारी कहानी हमको देखनी है। ठीक, बहुत सारे पुली के क्वेश्चन आते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, वो भी देखने हैं हमको। ठीक, और ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम जो आपकी है, बहुत ज्यादा फेमस प्रॉब्लम होती है ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम, वो इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज कहानी स्टार्ट करते हैं हम कि हमारे पास एक ब्लॉक है एम मास का, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जहां आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। ठीक, इसका बनाते हैं। और ये ब्लॉक अभी देखो कैसा है। ब्लॉक ब्लॉक इज इन रेस्ट। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए कि ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए। ठीक है, जैसे एंगल ऑफ रिपोज का मैं एक केस लेता हूं, या कुछ ऐसी चीज भी नहीं है जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक को आपने इस तरीके से एक कॉपी ले लेते हैं। चलो ठीक है, कॉपी लेता हूं मैं। हाँ, ये देखिए, ये ब्लॉक इस कॉपी के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। अब ये कॉपी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से अभी एंगल 0 बनाए हुए है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे उठाता जाता हूँ, 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 उठाता जाता हूँ। ठीक है, उठा रहा हूँ, 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 अभी तक ये नहीं। अब ये रिमोट क्या है, धीरे से नीचे गिर गया। तो जो ये एंगल है ना, जिस एंगल पर ये रिमोट आपका है ना, वो नीचे गिर गया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मतलब इस एंगल तक ये चीज क्या है, रुकी रही, ये ब्लॉक क्या है, रुका रहा। ठीक है, फिर दोबारा से ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में हमने क्या रख रखा है, ब्लॉक रख रखा है। अब इसको जैसे उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, ये ब्लॉक सरकना चालू कर देता है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस एंगल को, अब ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोल देते हैं। ठीक, तो बैलेंस कंडीशन निकाल लेते हैं इसकी। सबसे पहले ये रखा हमारे पास एम मास का ब्लॉक, नीचे क्या लग रहा था, एम जी लग रहा है। इधर क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। पीछे देखो, अगर ये डब्बा नीचे सरकने की कोशिश कर रहा है तो पीछे क्या लग जाएगा, इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा। और फ्रिक्शन वो कितना होगा, म्यू इंटू एन। ठीक, ऊपर क्या लगेगा, जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स। अब कहानी ये, सारे फोर्स बैलेंस है, बैलेंस है क्योंकि डब्बा नीचे नहीं गिर रहा है, डब्बा कहाँ है, रेस्ट में है। तो एन बराबर यहां से क्या आ गया, एन बराबर एम जी कॉस थीटा। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरा क्या है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ये सेकंड इक्वेशन है। एन की वैल्यू यहां से उठा के पटक दो, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। एन क्या है आपके पास, एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी खत्म, म्यू इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो म्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, टेन थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। ये आपका क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक, तो क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ रिपोज। अब देखो ध्यान से, हम जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते थे, अगर आपको ये वाला केस याद हो, पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था, ये नॉर्मल होता था, ये फ्रिक्शन होता था। ठीक है, और ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स आर होता था, ये एंगल थीटा होता था। यहां भी जब आप टेन थीटा निकालते थे तो वो क्या आता था, म्यू आता था, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू आता था। ठीक, इसको आप बोलते थे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दोनों की शकल एक जैसी है, इसका मतलब ये नहीं है दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। ठीक है, आपने कभी देखा है दो जुड़वा बच्चे होते हैं, शक्लें एक जैसी होती हैं लेकिन बिहेवियर दोनों का अलग होता है। तो यहां भी ये और ये एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों एक जैसे दिखने में लगते जरूर हैं लेकिन होते नहीं हैं। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या होता था कि रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम बोलते थे क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ रिपोज, देखो कहानी कहां बन रही है,
एंगल ऑफ रिपोज कहाँ है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है जिस पर ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या? एंगल ऑफ रिपोज। वो एंगल जिस एंगल तक डब्बा रुका हुआ है, या फिर हम बोलें कि उस एंगल पर जस्ट डब्बा स्लिप करने वाला हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप एक मत समझ लेना। हाँ, शक्लें जरूर एक जैसी हैं लेकिन काम एक जैसे नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, केस एक लेते हैं कि देखिए एंगल ऑफ रिपोज देख लिया। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा एंगल पर, ठीक, ये डब्बा यहां रखा हुआ है एम, ठीक, और ये डब्बा क्या कर रहा है? फ्लिपिंग, फ्लिपिंग, ठीक। अब आपसे पूछा गया फाइंड, आपको सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? म्यू आपसे पूछा गया है, और डब्बा क्या कर रहा है? स्लिपिंग कर रहा है, मतलब डब्बा नीचे आ रहा है। आपसे पूछा गया फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है, बहुत आसान सवाल। वही काम करना है। सबसे पहले इसका क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे क्या लग रहा है? एम जी। इधर क्या लग रहा है? एम जी कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। और अगर डब्बा नीचे आ रहा है स्लिप करता हुआ, तो पीछे क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। और यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा? काइनेटिक। देखो पिछले एंगल ऑफ रिपोज में कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। और इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, और ये आपके पास क्या है? एन, ठीक। अगर डब्बा नीचे आ रहा है, मान लिया ए एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक, तो एम जी साइन थीटा, एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए लगा दो, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम, अच्छा एम से एम खत्म कहाँ होगा? अभी तो हमने नॉर्मल की वैल्यू ही नहीं रखी। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम से एम मर गया, हमारे पास क्या बचा? ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। जब डब्बा क्या कर रहा है? स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है, सरफेस पर चलता हुआ नीचे आ रहा है, स्लिपिंग हो गई यहाँ पर, ठीक है। दूसरा केस आपका कौन सा है कि इंक्लाइंड प्लेन तो सेम है, ये एंगल आपके पास क्या है? थीटा। हमने यहाँ पर एम मास का ब्लॉक रखा है और इसको यू वेलोसिटी दे दी। एम मास का ब्लॉक रखा हुआ और यू वेलोसिटी दे दी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। ये केस सेकंड है और ये केस फर्स्ट, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक। भाई यू से जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा इसके पास, वो आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो फिर से वही कहानी, हमने क्या बनाया इसका? फ्री बॉडी डायग्राम। इधर क्या लगता था? एम जी कॉस थीटा। इधर क्या लग रहा है? एन लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? एम जी साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए आप, क्या ध्यान से देखना है? डब्बा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है डब्बा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? नीचे करेगा। भाई ब्लॉक ऊपर जा रहा है, फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है मोशन का, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक। तो फ्रिक्शन इसमें कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। और वो कौन सा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन। वैल्यू कितनी आई इसकी? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। आपके पास यू वेलोसिटी से जा रहा था इधर, तो इधर ही एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है। तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। भाई ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है इसका, तो नेट फोर्स भी कहाँ होना चाहिए? आगे की तरफ ही होना चाहिए। और एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, इस ब्लॉक में सारे फोर्स कहाँ लग रहे हैं? नीचे। और ये ब्लॉक जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इसको ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, बिना खींचे तो नहीं जा सकता है, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू हमें, अगर एक्सेलरेशन पता चल जाए तो फोर्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। देखो नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? एम जी साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम इंटू ए।
एम से एम मर गया, आपके पास क्या आ गया, जी साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। ये है ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ठीक है, जी साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए। जी साइन थीटा यहाँ पर म्यू रह गया है फ्रिक्शन का, म्यू एम जी कॉस थीटा आएगा ना, यहाँ म्यू रह गया है तो म्यू और आ जाएगा, म्यू जी कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना आ गया है, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब आपसे ये और पूछा जा रहा है कि बताइए इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो कब होगी। अरे भाई ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये क्या है, ये रिटार्डेशन है। अरे भाई ये रिटार्डेशन ही तो है, पीछे 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 इतना एक्सेलरेशन आ रहा है इसमें। ठीक, यहां पर ये एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन एक तरीके से देखा जाए। भाई यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया इसको, यू वेलोसिटी से ऐसे ऊपर फेंक दिया, ठीक है, लेकिन डब्बा क्या है, डब्बे में पीछे दो फोर्स लग रहे हैं, एक एम जी साइन थीटा और एक म्यू एम जी कॉस थीटा। ये डब्बे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डब्बा रुक जाएगा, तो देखो रुकने वाला तो नहीं है डब्बा। रुकेगा कब, जब इसकी वेलोसिटी, भाई देखिए रुकेगा कब, कहीं जाकर रुकेगा। भाई पीछे दो फोर्स लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर ये डब्बा रुकेगा। तो आपको वही इंस्टेंट बताना है कि जब ये डब्बा रुकेगा तब तक इसने कितना समय लिया। पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरी चीज क्या है कि ये डब्बा जब तक रुका, जिस टाइम पर रुका उस टाइम तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। दो चीज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, तो भाई बनाते हैं अगला फ्री बॉडी। देखो यहां पर ब्लॉक था ये एम मास का, जो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, पीछे तो हमको पता है कौन कौन से फोर्स लग रहे थे, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। जो ए एक्सेलरेशन आया वो ए एक्सेलरेशन नहीं, वो रिटार्डेशन आया था। तो ए बराबर हमारे पास कितना आया था, ए इक्वल्स टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ये हमारे पास रिटार्डेशन आ गया था। इनिशियल वेलोसिटी आपको यू दी गई है, मान लेते हैं यहां डब्बा जाके रुक गया, तो v बराबर कितनी होगी, जीरो होगी। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये है और एक है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करना है। इसको यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कितना ट्रेवल किया। इसको यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कि कितनी देर में डब्बा जाके रुका होगा। तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दो, यू तो यू थी ही, और माइनस भाई रिटार्डेशन है तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू टी। इसको उठा के इधर ले आओ, तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू टी इक्वल्स टू यू। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, यू अपॉन म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ये आपके पास टाइम आ गया कि इस टाइम तक डब्बा रुक गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि एस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, तो ये लगा दो वी स्क्वायर जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू माइनस टू इंटू ए कितना आपके पास, ए है म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू एस। इसको उठा के इधर ले आओ, तो टू म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू एस इक्वल्स टू यू स्क्वायर। ठीक है, तो एस आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी
कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, ये आपके पास आ गया एस। ठीक है, आप एक और इक्वेशन लगा के निकाल सकते थे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर टी, तो आपने निकाल ही लिया। ठीक है, तो वो इक्वेशन लगा देते तब भी निकल आता हमारे पास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो कुछ नहीं है फ्रिक्शन में, कुछ खास नहीं है, वही लॉज ऑफ मोशन के जो क्वेश्चन हमने पहले किए हैं, बस उसमें फ्रिक्शन ही लग जाएगा, और फ्रिक्शन लगा के वही सारे क्वेश्चन हमको फिर दोबारा से करना है। तो क्वेश्चन मैं कुछ करा देता हूँ और कुछ आप लोग फ्रिक्शन लगा लेना, ठीक है, और खुद से कर लेना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये था, यहाँ एक हमने पुली लगा दी, ये ब्लॉक है 10 kg का, ये ब्लॉक है कितना, 5 kg का। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.2 दे रखा है आपको। आपसे पूछा गया है फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, देखो फ्रिक्शन इतना टफ नहीं होता है, ठीक है, बस आप थोड़ा अंतर करना समझ जाएं कि स्टैटिक कब लगेगा, काइनेटिक कब लगेगा, बस सारी कहानी वैसे ही चलती है। जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगा दो, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है, कहानी खत्म हो गई, इतनी टेंशन क्या लेना है उसमें। देखो मान लेते हैं इस रस्सी में टेंशन टी है, इधर भी टेंशन टी है। सबसे पहले 10 kg वाले का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम। 10 kg, ऊपर क्या लग रहा है, टी लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, 10 g लग रहा है। मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब 5 किलो वाले का बनाओ, ये है 5 kg, आगे क्या टेंशन इसको खींच रहा है, ऊपर क्या है नॉर्मल, नीचे क्या है 5g, और पीछे क्या लग रहा होगा, अगर ये डब्बा आगे आ रहा है, अगर ये डब्बा आगे आ रहा है तो पीछे क्या लगेगा, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ के इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। ठीक, मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें इक्वेशन बनाते हैं, 10g माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए। इसको बंद कर दो, चमक आ रही है इससे, हाँ चमक आ रही है, देखो बोर्ड पे। 10g माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू ए, पहली इक्वेशन। दूसरी बना दो, t माइनस एफ के क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.2 इंटू एन क्या है, एन बराबर 5g, 5g इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। टी से टी मर गया, 10g माइनस ये 10 खत्म, 5 टू 10 इक्वल्स टू 10a और 5a 15a। तो 10g मतलब 100 माइनस 10 कितना आ गया, 90 आ गया। 90 इक्वल्स टू 15a, 6 टाइम्स गया तो a इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, इसी में रख देते हैं। 10g फर्स्ट इक्वेशन में अपनी, माइनस टी इक्वल्स टू 10 इंटू 6, तो t बराबर कितना हो गया, 100 माइनस 60, 40 न्यूटन। टेंशन भी निकाल लिया हमने, आसान था, कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, आपसे इसमें थोड़ा ये भी पूछ सकता है कि मान लेते हैं डब्बा 10 किलो वाला 1 मीटर नीचे आ गया, ठीक है, 1 मीटर नीचे आ गया, ये ब्लॉक 1 मीटर नीचे आ गया, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक एंड ऑल्सो 10 kg ब्लॉक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 दे रखी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा हुआ, डिस्टेंस कितना 1 मीटर नीचे आ गया, लगा दो कोई सा भी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और टी निकालना है टाइम, तो v इक्वल्स टू सॉरी v नहीं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। a आपके पास है, u आपको 0 दे रखा है, s आपके पास है, तो v निकल आएगा। ठीक, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर चलते हैं, हमारे पास कुछ और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मान लेते हैं ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है, ये हमारे पास एक वेज है और नीचे से हमने इसको क्या रखा है, फिक्स कर रखा है। ठीक, एक ब्लॉक है 5 kg का और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल्स टू 0.2 दे रखा है। यहाँ हमने लगा दी एक पुली और उस पुली से एक डब्बा लटका दिया।
डब्बा है 15 kg का, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। देखो, इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन ही निकालना है तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, ये है 5 kg, ऊपर टेंशन T लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा, नहीं 15 kg का, ये 15 kg का, नीचे 15G, ऊपर टेंशन T। मान लेते हैं ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक। इसका बनाते हैं 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। ये 5 kg है भाई, 5 kg का देखो जरा ध्यान से, ये कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, मान लिया। तो टेंशन T लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, mg cos 37, इधर क्या लग रहा होगा, mg sin 37, तो 5g sin 37। और ये डब्बा कहाँ जा रहा है, ऊपर और जा रहा है, तो पीछे क्या लगेगा, इसमें फ्रिक्शन और लगेगा, वो भी कौन सा वाला, काइनेटिक। तो यहां पर एफ के लग रहा होगा, ठीक। और ऊपर एक लग रहा होगा नॉर्मल, मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो देखो डायग्राम तो बन गए हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो 15G यहां बनाते हैं इक्वेशन, 15G माइनस टी इक्वल्स टू 15 इंटू ए, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक। इस पर लगाते हैं टी माइनस एफ नेट इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो टी ऊपर खींच रहा है, पीछे रोकने वाला कौन कौन है, एफ के और एम जी साइन 37 है। तो टी माइनस 5G साइन 37 प्लस एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन कितना है, एन बराबर एम जी कॉस 37, एम कितना है 5G कॉस 37 इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो 5A। ये इक्वेशन सेकंड होगी आपके पास, ठीक। टी से टी खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा, 15G माइनस 5G साइन 37, तो 5 इंटू 10 इंटू साइन 37, 3/5 प्लस माइनस माइनस अंदर क्या माइनस हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, 0.2 इंटू 5G इंटू 4/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 इक्वल्स टू 15 और 5 20A, ठीक। अब 150, 5 से 5 खत्म, माइनस 30 माइनस ये 10, इससे ये खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 20A। तो 150 माइनस 38 इक्वल्स टू 20A। 150 में से 38 2 1 112/20 बराबर A। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। A कितना आ गया, 5.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ए निकल आया, टेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ए की वैल्यू यहां उठा के डाल दो, टेंशन निकल आएगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जरा, हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर गवर्निंग फोर्स कौन है, इस मोशन को कौन चला रहा है। तो 15G वाला, ये एफबीडी में देखिए आप, 15G वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, तभी तो ये वाला ऊपर जा रहा है। भाई शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, गवर्निंग फोर्स देखना है, ठीक। तो आप सीधा सीधा लगा दो। देखो टेंशन इंटरनल फोर्स तो कुछ कर नहीं पाएगा, केवल एक्सटर्नल फोर्स ही काम करता है। तो इंटरनल फोर्स कौन सा है, टेंशन है, टेंशन को खत्म करो। 15G माइनस पीछे और कौन से रोकने वाले हैं, एक तो 5G साइन 37, तो 5 इंटू 10 इंटू 3/5 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, तो 0.2 इंटू एन क्या है हमारे पास, mg cos 37, m कितना है 5 इंटू 10 इंटू cos 37 4/5 बराबर बराबर m इंटू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो गया, 15 और 5 20A। तो कहानी भाई आ गई, 150 माइनस इस सबको सॉल्व करोगे 38 इक्वल्स टू 20A। तो A आपका कितना आ गया, 112/20, 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक थी आपकी, केवल 2 लाइनों में ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वरना आप इतना सब कुछ सॉल्व करते घूमते, कितना 8-10 स्टेप है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। हमारे पास एक इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, एक यहां पुली लगी हुई है, एक यहां पर ब्लॉक रखा हुआ और एक
यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये 5 kg का है और ये 10 kg का है। यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू है 0.1, यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू है 0.2। आपको पूछा गया है कि टेंशन बताइए और क्या बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, तो सबसे पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg का, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन टी। मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, टेंशन टी। पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, और इधर क्या लगेगा 5g कॉस, देखो ये 37 डिग्री ले लेते हैं, ये 53 डिग्री ले लेते हैं, तो 5g कॉस 37, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, और इधर क्या लग रहा है 5g साइन 37, ठीक। और ये कहाँ जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ऐसे ही 10 kg वाले का बनाते हैं, 10 kg वाले का बनाया हमने, 10 kg, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, n2 ले लो, ये n1 ले लिया, नीचे क्या लग रहा है 10g कॉस 37, आगे क्या लग रहा है 10g साइन 37, पीछे टेंशन टी, और साथ में एक फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू n2, और इसकी वैल्यू म्यू इंटू n1, ठीक। और ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता हुआ माना है, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं भाई सॉल्व। यहां से इक्वेशन बनाओ, देखो यहां से हमने इक्वेशन बनाई, तो टी तो इसको ऊपर ले जाने वाला फोर्स है, रोकने वाले कौन से हैं 5g साइन 37 और फ्रिक्शन, तो टी माइनस 5g इंटू साइन 37 कितना होगा 3/5 प्लस म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.1 इंटू एन कितना है एन 5g कॉस 37, तो 5g इंटू कॉस 37 4/5 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन यहां से आ जाएगी, देखो नीचे कौन लेकर आ रहा है 10g साइन 37, रोकने वाले कौन से हैं टी और इसका फ्रिक्शन। भाई इस सरफेस और ब्लॉक के सरफेस के बीच में अलग फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर म्यू बराबर 0.2 है, यहाँ पर म्यू कितना है 0.1 दे रखा है, दोनों जगह फ्रिक्शन अलग अलग है। तो 10g साइन 37 माइनस टी प्लस फ्रिक्शन म्यू इंटू एन टू, म्यू कितना है 0.2 इंटू एन टू कितना है n2 इक्वल्स टू 10g cos 37 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो t माइनस 5 से 5 खत्म, t माइनस 30, ये 10 से 10 खत्म, 5 से 5 खत्म, t माइनस 30 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। अंदर टेंस देखो, अंदर ये माइनस जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा टेंशन, ये भी माइनस का, तो टी से टी खत्म हो गया, 10g साइन 37, तो 10 इंटू जी इंटू 3/5 माइनस, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, इसको भी सॉल्व कर लो, 10 से 10 खत्म, और 2 इंटू जी, 10 इंटू कॉस 37 तो 4/5 माइनस 34 इक्वल्स टू 15a, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 60 माइनस 16 माइनस 34 इक्वल्स टू 15a, तो 16 और 34 कितना हो गया 50 हो गया, 60 माइनस 50 इक्वल्स टू 15a, तो 10/15 इक्वल्स टू a, 5 3 15, 5 दूनी 10, a इक्वल्स टू 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आसान था लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस फ्रिक्शन का। टेंशन तो आप निकाल ही लोगे, एक ही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के डाल दो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, ठीक है, आपका टेंशन निकल आएगा। अच्छा, इसको शॉर्टकट से करें, इसको शॉर्टकट से करते हैं। देखो शॉर्टकट यहां बना लेते हैं शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट से कैसे होगा, हमको क्या पता है कि ये 10 kg वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है और ये ब्लॉक कहां जा रहा था, ऊपर जा रहा था। 10 kg वाला इसको खींच रहा है और ये ब्लॉक ऊपर खींच रहा है। ध्यान से देखो, नीचे लाने वाला फोर्स कौन है 10g साइन 37। सीधी सी बात है, ये मोशन को गवर्न कर रहा है, ये फोर्स चला रहा है
10 जी साइन 37 मोशन करवाने की कोशिश कर रहा है, रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? जो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ 5 जी साइन 37 और यहाँ म्यू इंटू n1, ये 3 फोर्स रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको पता है एफ नेट बराबर क्या होता है? m इंटू ए, और m कितना? नेट इस सिस्टम का मास। जरा ध्यान से देखो, ये गवर्निंग फोर्स है, जितना रोकने वाले हैं वो माइनस कर दो, m इंटू ए, तो 10 जी साइन 37 10 इंटू जी 10 इंटू 3/5 माइनस इसका फ्रिक्शन। अब इसका फ्रिक्शन देखो कितना आ रहा था? म्यू इंटू n2, ये रहा म्यू इंटू n2, ये आपके पास कितना आ रहा है? 0.2 इंटू n2 10 इंटू जी इंटू कॉस 37 4/5। और कौन रोक रहा है? 5 जी साइन 37, तो माइनस 5 इंटू जी इंटू 3/5 माइनस, और कौन रोक रहा है? फ्रिक्शन ये वाला, माइनस 0.1 इंटू n1 कितना है? 5 जी कॉस 37, तो 5 इंटू 5 जी कॉस 37, तो 5 इंटू जी इंटू 4/5 और इक्वल्स टू m इंटू ए। अब m नेट कितना है? 10 और 5 15 इंटू ए। तो अब कैंसिल आउट कर लो, 10 से 10 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 खत्म, 5 से 5 2 जा 10 और ये 10 से 10 खत्म। कितना आ गया? 5 2 जा 10, 60 माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 3 10 जा 30 माइनस 4, केवल कितना बचा? 4 बचा, 4 इक्वल्स टू 15a। तो 16 4 20 और 3 50, 16 माइनस 50 इक्वल्स टू 15a। a कितना आ गया? 10/15। देखो वही कहानी आ गई। यहां पर केवल हमने 3 स्टेप की और 3 स्टेप में हमारी कहानी निकल आई। ये क्या थी? आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। फ्रिक्शन में भी शॉर्ट ट्रिक लग जाती है। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, वही है। अगर आपको समझ में आ जाता तो आप शॉर्ट ट्रिक भी लगवा लोगे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर भाई। ये हमारे पास एक ब्लॉक है बड़ा सा और इसमें लगे हुए हैं पहिए। इसका मास कैपिटल M, इससे एक मास स्मॉल m लटका हुआ है। लटका क्या? चिपका हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दे रखा है और ये बोला गया है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अब आपको क्या बताना है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द ब्लॉक स्मॉल m डज नॉट स्लिप। ये वाला डब्बा क्या है? स्लिप ना करे। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर विच स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लिप। कम से कम वो म्यू की वैल्यू, सॉरी म्यू कह रहा हूं, ए की वैल्यू बताओ जिस पर डब्बा स्लिप ना करे। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये बड़ा वाला ब्लॉक जा रहा है आगे, ठीक, और ये डब्बा जो यहां से कांटेक्ट में है वो कहां आना चाहेगा? नीचे। ठीक है, उसको कौन रोकने की कोशिश करेगा? ऊपर, फ्रिक्शन। और जब ये आगे जाएगा तो उस ब्लॉक में पीछे कौन लगेगा? एक सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, सूडो फोर्स को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप जाके पढ़ सकते हैं। सूडो फोर्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां से सूडो फोर्स का पूरा ज्ञान ले सकते हैं। देखो हमें इसका क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम, और उसको किस में रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। मतलब सारे फोर्स बैलेंस करने हैं, हॉरिजॉन्टल वाले एंड वर्टिकल वाले, सारे फोर्स बैलेंस हो जाएंगे और हमारा ए निकल आएगा। ये एम मास है, नीचे क्या लग रहा होगा? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन एफ के, एफ एस। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। ब्लॉक नीचे ही नहीं जा रहा है, रुका हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस इक्वल्स टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। ठीक, अच्छा डब्बा है, डब्बा अगर ये आगे ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बड़ा वाला ब्लॉक, तो इसमें पीछे सूडो फोर्स कितना लगेगा? इसका मास डब्बे का इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और इधर क्या आ जाएगा? कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल। भाई डब्बा यहां से इससे चिपका हुआ है ना, ठीक, तो ये डब्बे को धक्का मारेगा, बड़े वाले को, बड़ा वाला इसको, इधर नॉर्मल फोर्स दे देगा। सारे फोर्स का दो बैलेंस। तो म्यू इंटू एन इक्वल्स टू एम जी, पहली इक्वेशन। एन बराबर क्या है? एम इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, एन की वैल्यू उठा के
इसमें पुट कर दो, एन बराबर क्या एम इंटू है, तो म्यू इंटू एम ए इक्वल्स टू एम जी, एम से एम खत्म हो गया तो ए बराबर जी अपॉन म्यू। ठीक है, तो इतना तो एक्सेलरेशन रहना चाहिए, तब ये दोनों ब्लॉक आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट के साथ आगे चल पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन, एक हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर एंगल कितना बन रहा है थीटा, एक ब्लॉक रखा हुआ है 2m मास का, दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है m मास का, और ये हमारे पास क्या है मासलेस रॉड। ठीक है, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, दोनों डब्बों के बीच का, सॉरी दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताना है। दोनों डब्बों के बीच में क्या दे रखी है, एक मासलेस रॉड दे रखी है। देखो अगर रस्सी दे रखी होती, ठीक है, रस्सी दे रखी होती, अगर म्यू सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर यहां म्यू अलग कर देते, यहां म्यू अलग कर देते तो दिक्कत आ जाती। ठीक, इसीलिए हमने क्या लगाई है, इसमें रॉड लगाई है। रॉड क्या है, इनको फिक्स करे हुए, जितना डिस्टेंस यहां रहेगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहेगा। रस्सी स्लैग हो सकती थी, स्लैग का क्या मतलब, ढीली हो जाती रस्सी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर हम कह देते हैं कि इस सरफेस के और इस डब्बे के सरफेस के बीच में ये μ/2 है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। ठीक है, दोनों डब्बों का बीच में जो आपको कोफिशिएंट फ्रिक्शन, अब बताइए, चलो यही करते हैं, एक काम करते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, μ/2, यहाँ पर कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है। अब आप निकालिए क्या होगा। तो देखो भाई, जैसे रस्सी काम करती है वैसे रॉड काम करती है। रॉड का केवल काम क्या है कि इन दोनों डब्बों को फिक्स करे रहेगी। ठीक है, स्लैग नहीं होने देगी, स्लैग नहीं होने देगी तो अच्छी बात है। इसमें भी टेंशन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। रॉड है, खिंचाव तो होगा ही, या फिर प्रेशर पड़ेगा, दबाव होगा, टेंशन तो आएगा ही। ठीक है, तो टी टेंशन आ गया। सबसे पहले 2m वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इधर क्या आ जाएगा 2m जी कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा 2mg साइन ऑफ थीटा, पीछे क्या आ जाएगा एक टेंशन टी, पीछे टेंशन टी आ जाएगा। और अगर ये डब्बा नीचे आ रहा है तो पीछे एक फ्रिक्शन का भी फोर्स आएगा, एफ के इक्वल्स टू, ये n1 ले लेते हैं, एफ के इक्वल्स टू म्यू इंटू n1, और म्यू इंटू n1 कितना है 2mg कॉस थीटा, 2mg साइन थीटा माइनस टी माइनस म्यू 2mg कॉस थीटा इंटू म्यू बराबर 2m इंटू ए। ये पहली इक्वेशन हो गई। इस वाले में अब लगाएंगे, इस वाले को देखो नीचे कौन खींच रहा होगा, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं m, तो नीचे टेंशन टी और खींच रहा है, और एक और फोर्स इधर कितना आ रहा है mg साइन थीटा, इधर क्या आ रहा है mg कॉस थीटा, ऊपर क्या आ रहा है n2, और पीछे क्या आ रहा है फ्रिक्शन एफ के, इसकी वैल्यू क्या होगी म्यू इंटू n2। तो म्यू कितना है म्यू/2 इंटू n2 कितना है mg कॉस थीटा, लगा दो mg साइन थीटा प्लस टी माइनस μ/2 mg कॉस थीटा इक्वल्स टू m इंटू ए। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। तो टी से टी खत्म हो गया, 2mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, 3mg साइन थीटा माइनस 2mg कॉस थीटा म्यू, और म्यू mg कॉस थीटा अपॉन 2, ये कितना हो गया 2 प्लस 1/2 5/2 म्यू mg कॉस थीटा इक्वल्स टू 3m ए, m से m मर गया, 3g साइन थीटा माइनस 6g साइन थीटा माइनस 5 म्यू mg कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू 3 बराबर a। ये कहानी आ गई आपके पास। ये तो कितना आ गया 6g साइन थीटा माइनस 5 म्यू mg कॉस थीटा अपॉन 6 इक्वल्स टू a।
ये आपके पास आ गया। तो देखो लॉज ऑफ मोशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अब बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा लो, ठीक है। बेसिक भी मैंने करवा दिया, थोड़ा अच्छा वर्जन भी करवा दिया। कल हम लोग करेंगे एक ब्लॉक के ऊपर जब ब्लॉक रखा हो, ठीक है, और जब दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हो, एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, तब क्या फ्रिक्शन लगेगा, क्या कहानी रहेगी, क्या एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन होते हैं, आते नहीं है ये, जमाना गुजर के आए हुए। एक M1 है, एक M2 है, ये इधर जा रहा है, और कितना मिनिमम फ्रैक्शन चाहिए ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने के लिए, जब इसको चला देंगे तो कितना मिनिमम फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है, इसको साथ ले जाने के लिए। 3 डब्बे भी रख देते हैं M3, ठीक है, तब मूव करवा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये क्वेश्चन करेंगे और फिर लॉज ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर और बताया, वैसे भी बहुत ज़्यादा खिंच गया है लॉज ऑफ मोशन, काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन लगा लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम अगली नई यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं कल आपसे इसी समय।